ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दामात नहीं करता। ईरान ने मुज़ाकरात में ताख़ीर कर दी, जिसका ख़मियाज़ा उसे भुगतना पड़ेगा, यानी ईरान को इन मुज़ाकरात में ताख़ीर की कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान को ताज़ा तरीन धमकी दी है। ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? क्या ईरान पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? इस बारे में बात करते हैं आमिर रज़ा खान से। आमिर भाई, कल से आप कह रहे हैं कि ट्रंप कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा। आज फिर उसने यही बात की है कि ईरान ने मुज़ाकरात में ताख़ीर कर दी है, इस गलती का ख़मियाज़ा उसे भुगतना पड़ेगा। क्या करने जा रहे हैं ट्रंप? जी अदील भाई, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। मैंने ये कल भी कही थी बात कि जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और मैंने कहा था हर लफ्ज़ की एक साइकी होती है। वो ये कह सकता था कि मुज़ाकरात जो हैं 2 हफ्तों में हो जाएंगे। वो ये कह सकता था कि आने वाले 2 हफ्तों में हम यूरेनियम हासिल कर लेंगे। लेकिन उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसने कहा था कि हम फ़तह कर लेंगे 14 दिन में। 14 दिन में। और मैंने 2 हफ्तों की जो बात थी वो 14 दिन इसीलिए हमने लगाए थे उसमें। तो इस पर भी मैंने कहा था कि ये खुल्लम खुल्ला जंग की धमकी दे रहा है, और ये जंग करना चाह रहा है। इजराइल काम शुरू करता है, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ट्रंप आता है, और ट्रंप आकर फिर वो जो जंग जो है ईरान पर मुसल्लत करता है। देखें होगा क्या। पहली बात तो पहले मैं ये बता दूं कि क्या होगा। ट्रंप 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूते भी खाएगा। अब मैं इस प्याज और जूतों को मिक्स भी कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के अंदर ट्रंप पर ये प्रेशर है कि वो जंग को बंद करे, बिल्कुल। फ़ौजें वापस बुलाए, और ये उसके लिए एक प्याज खाने के मानंद है, आंखों से आंसू निकल आएंगे। लेकिन इजराइल उसको कहता है कि ईरान जंग में आओ और मेरी मदद करो, ईरान के साथ जंग मुसल्लत करो। तो यहाँ से वो ईरान से जूते खाएगा। जूते खाएगा भी और खा रहा है। देखिए, जो कल कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से उसने कुवैत, बहरीन और उर्दन पर हमला किया, जॉर्डन पर, उससे नज़र आता है कि ईरान भरपूर तैयारी में है। बिल्कुल। इससे पहले भी ईरान ने यही बात कही थी कि हमने 40 रोज़ा जंग के बाद जो अमन के दिन गुजरे हैं, आज 103 रोज़ हो गए हैं, इन अमन के दिनों में हमने पहले से ज़्यादा तैयारी कर ली है। पहले से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो हमने जो है बना लिए हैं। बिल्कुल, उसने अपनी फॉर्मेशन चेंज कर ली। और उसका हरमशेर 4 के बाद हरमशेर 5 भी बन चुका है। बिल्कुल। ये एक ICBM है, याद रखिएगा, और ये 8 से 10,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, उसको भी चलाया जा सकता है। सुबह मैंने शारे कनायों में आपसे बात की थी, और मैंने कहा था कि कुछ मिसाइल अभी उसने चलाए भी नहीं हैं। अभी तो वो खैबर शिकन पे है, या अली पे है, या इस तरह के दूसरे जो मिसाइल्स हैं उन पर काम चला रहा है। बड़े मिसाइल जो उसका हरमशेर 4 है, 5 है, इस जनरेशन के मिसाइल्स उसने अभी इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। ये जब इस्तेमाल करेगा तो फिर अमेरिका तक मार करेगा। ये बिल्कुल अमेरिका एक ऐसी पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप ले आया है कि जिसमें अमेरिका अगर जंग करेगा तो शिकस्त खाएगा। ना सिर्फ वो खाएगा बल्कि उसके हवारी भी खाएंगे। अब ये खुल्लम खुल्ला जो धमकी लगा रहा है कि इन्होंने ताख़ीर की है, ताख़ीर आपने की, उसने नहीं की। और वो कह रहा है कि इन मुज़ाकरात में ताख़ीर की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी जो हैं ये मुज़ाकरात करने के लिए पहले दिन से तैयार थे। उनके 2 मुतालबात थे। एक, जो ज़रूरत यूरेनियम है वो हम आपको निकालने नहीं देंगे। 2, जो उनका नुकसान हुआ है वो आपने हर मद से पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। पूरी दुनिया ये कहती है कि ये बात ठीक है कि वो नहीं बनाएंगे, लिखकर देने को तैयार हैं कि एटमी असला नहीं बनाएंगे, एटमी वॉरहेड्स नहीं बनाएंगे, इसकी गारंटी ले ली जाए। कोई तीसरा मुल्क अगर गारंटी देता है तो उसको शामिल कर लिया जाए। चीन है, रशिया है, और बहुत सारी बड़ी चीज़ें सुपर हैं। पावर्स हैं। वो आकर गारंटी दे दे कि ईरान इस पर काम नहीं करेगा। मेरा ख्याल ये इनफ था। इसके बाद आप उसको कहते कि आपने हरमज़ में जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं होता, जो आपके पुल, जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज, जो आपका जो पेट्रोकेमिकल्स के फैक्ट्रीज़ तबाह हुई हैं, उसका पैसा जब मुकम्मल हो जाएगा उसका एक एस्टीमेट लगाया जाता। उस एस्टीमेट को अगर आप अपने हरमज़ से नहीं देना चाहते तो ये ईरान का 24 अरब डॉलर है। जी बिल्कुल, जो मुंजमद किए हैं उनमें से कुछ हिस्सा उन्हें दे दें, ताकि वो हिस्सा लेने के बाद ईरान को पता होता है कि जनाब मेरे लिए काम शुरू हो गया है, तेल की तजारत की उसको इजाज़त दी जाए। आपने हरमज़ खुल जानी थी और बाब मंदब भी खुल जाए, जो आज बंद हुआ है। बाबुल मंदब को तो आज बंद कर दिया ना हौसियों ने। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आज बाबुल मंदब बंद हो गया है तो ये दोनों जो खुले रहते और दोनों की ट्रेड जारी रहती। डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद कि वो मुज़ाकरात की एक तरफ रट लगा रहा था, इजराइल लेबनान में हमले कर रहा था, उससे जंग दोबारा शुरू हुई। कल एक हेलीकॉप्टर गिरा जिस पर एक ड्रोन लगता है, और ट्रंप के मुताबिक ये ड्रोन ईरान का था। ईरान कहता है कि हो सकता है ये किसका ड्रोन है, किसका नहीं, हमारा है, किसी का है, कुछ पता नहीं है। सारा का सारा मामला जो है एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बड़ी जंग मुझे होती नज़र आती है। यमन अब इसमें शामिल हो गया है, जॉर्डन इसमें शामिल हो गया है,
वो ममालिक जो 40 दिन की जंग में पीछे रहे थे, सामने नहीं आए थे, वो भी सामने आ गए हैं। नई फॉर्मेशंस बन चुकी हैं। इजराइल अपनी तैयारी में है, ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है, और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमाकत की तो मैं आपको बता दूं कि तारीख का बदतरीन सबक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भारी जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, और साख तो पहले ही आपने हरमस के अंदर ट्रंप की डूब चुकी है। ट्रंप अब इस काबिल नहीं रहा कि वो दुनिया में खुद को बड़ी सुपर पावर कह सके, यानी उससे भी वो नंबर 1 सुपर पावर थी, ईरान ने उसे नंबर 3 पर धकेल दिया। अभी नंबर 3 से भी वो नीचे जा सकता है, और उसकी इकोनॉमी जो है, जो पहले ही बहुत स्ट्रेस में है, मज़ीद स्ट्रेस में जा सकती है। सेनेट के अंदर बिल पास हो चुका है कि आप ईरान पर इस तरह से हमला नहीं कर सकते। वहाँ पर सेनेटर्स ने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर अपनी फ़ौजें वापस बुलाएं। आप इसराइल के कहने पर एक जंग अमरीकी कौम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, जिसका 200 अरब डॉलर। जंग तो इसराइल की थी, आप उसमें कूद गए, आपने अपनी जंग बना ली। अब ये सारा वो मामला है जिसको लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रेशर में, जो मैंने आपसे बात की कि ये 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूते भी खाएगा। छितर या कह लो या जूते, छितर ठीक है। हाँ छितर ठीक है, खाएगा, क्योंकि ईरान जो है इस दफ़ा भरपूर तैयारी में है। 5th फ्लीट पर उसने हमला कर लिया, उसने चेक कर लिया अपने आप को, उसके तो उर्दन में तबाही फेरी है। उसने उर्दन में उनका जो एयर बेस थी उसमें तबाही फेरी है। तो वह मैंने सुबह ही आपसे कहा था कि ये ख़ास वजह है उर्दन की एयर बेस पर हमला, इससे पहले नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि हमला, देखिए इंटेलिजेंस। और ये सख्त बयान उर्दन की एयर बेस पर हमले के बाद आया और ये अलगरीक की जो एयर बेस थी। इसमें आपको एक बात बता दूं, इंटेलिजेंस दोनों जगह काम कर रही होती है। ईरानी इंटेलिजेंस भी काम कर रही होगी अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, इनकी भी इंटेलिजेंस काम कर रही होगी ईरान के अंदर। ईरान ने ये जो अलगरीक की एयर बेस उड़ाई है, उनको इतला होगी कि यहाँ से एयर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, इसलिए वहाँ पर पेशगी नुक्ता नज़र से उन्होंने वहाँ हमला किया और उसको तबाह किया। F-35 के हैंगर्स गए, F-18 के हैंगर्स गए। डोनाल्ड ट्रंप ये जो धमकी लगा रहे हैं, ये उसी धमकी की कंटिन्यूटी है कि हम 14 दिन में या 2 हफ्ते में ईरान को फतह कर सकते हैं। इससे पहले ये 4 दिन में फतह करनी है। ख्वाब तो 4 दिन का लेके आए थे, ना रजीम चेंज बता के भी 4 दिन का ही आए थे, सके, बल्कि उल्टा मार खाई। ये 4 दिन का ही बता कर आए थे कि 4 दिन में हम ईरान को फतह कर लेंगे, 2 मिसाइल गिराएंगे, टोमाहॉक जो ईरान है वो नहीं रहेगा, अली खामनेई शहीद होएगा तो ईरान नहीं रहेगा, तो लोग बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, ईरान खत्म हो जाएगा। ये सारा मामला 4 दिन से निकलकर 14 दिन में आया है। ये 14 सालों तक जाएगा या 14,000 साल तक जाएगा, ये ईरान को फतह नहीं कर पाएगा। याद रखें, आप उस कौम को फतह नहीं कर सकते हैं जिसका अगर एक फ़र्द भी ज़िंदा रहे और अपनी कौम का नारा लगा रहा हो, तो ये आपकी फतह नहीं हो सकती है। ईरान इस वक्त मरने मारने पर आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे मुहर्रम करीब आता जाएगा, इनका एग्रेशन बढ़ता जाएगा और वहाँ जज्बा शहादत या शौक़ शहादत बढ़ता जाएगा, और ये एक बड़ी जंग की तरतीब बनती चली जा रही है। और ये तरतीब जो है, आपको डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात से कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत देर कर दी, हम 14 दिन में ईरान को या 2 हफ्ते में ईरान को फतह करेंगे, मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है करने जा रहा है। अगर वो अब बड़ी जंग मुसल्लत करेगा तो बड़ा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।